वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में मध्य प्रदेश में, जो कि है रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट REI भोपाल में। जो एनसीईआरटी का रीजनल इंस्टीट्यूट है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए कई सारी वैकेंसीज निकली है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगी, मतलब इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और ये जो शैक्षिक सत्र है 2025-26 उसके लिए वैकेंसी है, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम कि गेस्ट फैकल्टी के लिए एक साल के लिए ये वैकेंसी रहती है। पर काफी अच्छी ये वैकेंसी है, तो कई सारे पदों के लिए इसमें वैकेंसी है। चलिए सारी चीजों के बारे में इसमें शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी। तो ये जो वैकेंसी है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पदों के लिए, जैसे कि देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ्स, बॉटनी, इकोनॉमिक, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। पीजीटी के लिए भी इसमें वैकेंसीज दी हुई है, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, और टीजीटी के लिए भी वैकेंसी है। उसी तरीके से जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं जैसे योगा, रिटेल कोर्स, कंप्यूटर साइंस, इनके लिए भी है। पीआरटी के लिए भी वैकेंसी है और लैब असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी। तो इन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है और उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू जो है इसमें कंडक्ट किए जाएंगे 13 मई से लेकर के 28 मई तक, इसमें इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इसमें इंटरव्यू डेट्स है। सारी चीजों के बारे में हम इसमें आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से पदों के लिए है। तो ये जो पद है वो शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए है। ठीक है, और इसमें कार्यकाल 2025-26 के लिए रहेगा, जब तक कोई नियमित इस पर रेगुलर टीचर नहीं रहते। वैसे तो पूरे साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें होता है। अब बात करते हैं हम इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सब्जेक्ट दिए हूँ आपको, इन सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है, जैसे केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथ्स, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। ठीक है, इनके इंटरव्यू डेट्स यहाँ पर दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो आपको शुरू के 4 सब्जेक्ट है उनकी 13 तारीख को 13 मई को इंटरव्यू होगा। उसी तरीके से 14 मई, और बाकी जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट है हिस्ट्री और एजुकेशन, उनका 19 मई को इंटरव्यू होगा। यहाँ पर रेम्यूनरेशन दिया हुआ है कंसोलिडेटेड पर मंथ 45,000 सैलरी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेट और पूरा टाइम दिया हुआ इंटरव्यू का। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल, संस्कृत। तो इनका इंटरव्यू 20 और 21 तारीख को रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। टाइम स्लॉट्स भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। और पीजीटी की सैलरी 27,500 पर मंथ रहेगी। उसी तरीके से टीजीटी में बात करें तो टीजीटी में यहाँ पर संस्कृत, होम साइंस, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सब आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। 22 और 23 तारीख को टीजीटी का इंटरव्यू है, और 26,250 रुपीज टीजीटी की सैलरी रहेगी। उसी तरीके से वर्क एक्सपीरियंस टीचर में योगा, रिटेल कोर्स, कंप्यूटर साइंस के लिए 6 वैकेंसी है, आईटी के लिए 1 है, और ब्यूटी और वेलनेस के लिए है। और इनकी जो सैलरी है वो टीजीटी के इक्वल है। प्राइमरी टीचर जो है उनके इंटरव्यू 27 को रहेंगे, 27 मई को, और 21,250 रुपीज उनकी सैलरी। उसी तरीके से लैब असिस्टेंट्स की भी यहाँ पर इंटरव्यू है, और उनकी सैलरी 39,000। तो यहाँ पर हमने पदों की संख्या के हिसाब से पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है आपको। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट वाइज कितने कितने पद हैं। पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, यहाँ पर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में सबसे ज्यादा एजुकेशन के 5 पोस्ट हैं, बाकी सब में एक एक पोस्ट है। उसी तरीके से पीजीटी में कॉमर्स के 2 पोस्ट हैं, इंग्लिश की 2 पोस्ट है, और बाकी सबकी 1 1 पोस्ट है। टीजीटी में सबकी 1 पोस्ट है, हिंदी की 2 है, और मैथ्स की 2। इसी तरीके से वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पर एक एक पोस्ट देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में 7 पोस्ट है, प्राइमरी टीचर की 3 पोस्ट है, और लैब असिस्टेंट में सारे सब्जेक्ट के लिए एक एक पोस्ट। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ली, और कितनी पोस्ट है वो हमने देख लिया। ठीक है, मोड ऑफ वो एग्जाम भी हमने देख ली कि इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं हम कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज कितनी होना चाहिए। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्वालिफिकेशन जो है वो वही है जो बाकी एग्जाम्स में होती है। जैसे अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एक जनरल क्वालिफिकेशन होता है, लाइक आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, जो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ के साथ आपका नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर आपका सेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो इक्विवेलेंट होता है, या तो नेट या फिर सेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं तो जो पीजीटी जो डिग्री है, सॉरी पीएचडी जो डिग्री है वो अगर है तो वो भी उसमें अलाउ है। तो इस तरीके से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन होती है वो इसमें आपको होना चाहिए 55% के साथ मास्टर डिग्री सब्जेक्ट में, और नेट या फिर सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं अगर हम पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए यहाँ और एज कितनी होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मैक्सिमम 65 ईयर्स एज है, तो इसमें एज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है।
अब बात करते हैं पीजीटी के लिए कि पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसा कि पीजीटी में वर्ग एक में होता है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी में, उसके पास आप उसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री होना चाहिए और साथ के साथ आपका बीएड होना चाहिए। तो बीएड और मास्टर्स ही दोनों चीजें जरूरी है। 55% के साथ मास्टर की डिग्री होना चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज है, डिजायरेबल है, एडिशनल इसमें है, पर कंपलसरी नहीं है। 40 ईयर्स इसमें एज है पीजीटी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टीजीटी के लिए। अगर पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए, तो फाइन आर्ट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए पास फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ और उनके साथ बस इसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, आपके आपके पास बस फाइन आर्ट्स में मास्टर की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें टीजीटी के लिए। टीजीटी में जैसे कि वर्ग दो जो होता है, अगर उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, या तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है 50% के साथ, या फिर आपके पास 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं ग्रेजुएशन में, अगर आप साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री। मैथ से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्टेटिक्स, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ के साथ। ठीक है, मैथ्स तो है ही सही, उसके साथ ये दो सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ के साथ सीटेट यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो रूल्स हैं एक्चुअली रीजनल इंस्टीट्यूट के, वो एनसीईआरटी के इक्वल होते हैं। जो सेंट्रल स्कूल्स में जो रूल चलते हैं उसी कारण आपका सीटेट यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एमपीटेट यहाँ पर नहीं चलेगा, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसमें 35 ईयर्स एज है टीजीटी के लिए। इसके साथ अगर जैसे जो वर्क एक्सपीरियंस टीचर है योगा के लिए, तो योगा में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। उसी तरीके से रिटेल कोर्स में आपके पास रिटेल पीजी होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए रिटेल कोर्स में। कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास या तो बीई है कंप्यूटर साइंस में, या बीसी है, या बीएससी है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर चल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं बीई, बीएससी या बीसीए सब अलाउ है, बीएड यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, और ब्यूटी और वेलनेस में तो उससे करस्पॉन्डिंग आपकी डिग्री होना चाहिए। अब प्राइमरी टीचर की बात करें, प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास एटलीस्ट 12th होना चाहिए, उससे ऊपर भी चलेगा। साथ के साथ सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ये इसमें रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं इसमें लैब असिस्टेंट के लिए। तो लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर। इन सब्जेक्ट के लिए लैब असिस्टेंट की रिक्वायर्ड है, तो ये सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री होना चाहिए। ये बस इसमें और एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स और अप्लायंसेस। तो ये सब हमने यहाँ पर बात कर ली क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है, जो जैसे रिजर्व कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशन होता है, वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रिलैक्सेशन होता है मार्क्स में, वो इसमें भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ली। उसके बाद कैसे आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज है, वो हमने यहाँ पर बात की। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए कि यहाँ पर डेट्स दी हुई है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डेट्स दी हुई है इंटरव्यू की। तो उस दिन आपको डायरेक्ट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना है। कहाँ पर? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो श्यामला हिल्स भोपाल में है, वहां पर आप इंटरव्यू के लिए उस डेट को आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इंटरव्यू, प्रिंसिपल्स ऑफिस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामला हिल्स भोपाल। यहाँ पर डायरेक्टली जो डेट है उस डेट को आपको जाना है। साथ में क्या ले जाना है? साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेके जाना है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और जो एक्सपीरियंस अगर कुछ है सर्टिफिकेट, तो वो लेकर के जाना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा फिल करना है, तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पर आपको अपना पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी, जेंडर, नेशनलिटी, इंडियन, ये सारी चीजें फिल करना है। कैंडिडेट्स नेम आपको फिल करना है कैपिटल लेटर में, मदर नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस, क्या आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पे फिक्स करना है। सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, जो जो चीजें हैं आसानी से फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है, एज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है 1 मई 2025 के अकॉर्डिंग। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर कुछ है तो। बाद में फिर आपको अपनी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नेट या सेट की क्वालिफिक यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन कुछ अगर है, अगर आप रिसर्च से अगर आपने कुछ वर्क किया है तो, अगर कुछ एक्सपीरियंस है टीचिंग में, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, कुछ अवार्ड्स वगैरह, कुछ एक्सपीरियंस है अगर आपका टीचिंग में, तो यहाँ पर आपको उसमें फिल करना है।
ठीक है, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के इंस्टीट्यूट में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो फिल करना है। अगर कोई अदर प्लेसेस पे आपको एक्सपीरियंस है, जैसे कोई स्कूल हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, तो प्राइवेट स्कूल हो गए, तो वो डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कोई एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं? इस तरीके से आपको साइन करके पूरा ये जो है ये लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और इसकी जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके सब आपको लेकर के जाना है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख ली, कब आपको लेकर के जाना है, क्या क्या चीजें लेकर के जाना है और क्या क्वालिफिकेशन है। तो वैकेंसी काफी अच्छी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए, गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो काफी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि सैलरी भी जैसे ठीक ठाक है। तो इसी तरीके से वैकेंसीज के लिए और हर जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।